हेलो एवरीवन। 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो रेलवेज में हो। और आप लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको भी उनमें से एक सीट मिलने वाली है। लेकिन कैसे मिलेगी? आप हर टाइम रील देख रहे हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आईपीएल मैच चल रहा है, रोज मैच देख रहे हो, कौन जीत रहा है, माही भाई छक्का मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, वो आप देख रहे हो। वर्ल्ड कप आने वाला है वो देख रहे हो, पंचायत की वेब सीरीज आने वाली है, कोई फैमिली फंक्शन है उसको अटेंड करना है। तो कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा? आपका जो एक पीक टाइम होना चाहिए अभी, वो पीक टाइम आपके पास है ही नहीं जिसमें सिलेक्शन होता है। मैं हर बार ये कहता हूं कि हर एक स्टूडेंट का एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है जिसमें उसका एक नहीं 10-12 जो वो पेपर दे उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन वो सिलेक्शन कब होता है? वो सिलेक्शन तब होता है जब उसका एक पीक टाइम जो जिससे ऊपर वो नहीं जा सकता है, वो उसमें उसका सबसे बेस्ट एफर्ट, सबसे बेस्ट मेहनत उसकी रहती है, उस टाइम पर उसका सिलेक्शन होता है। तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन हम लोगों ने, जैसे मैंने, मेरे दोस्तों ने क्या कर रखा था कि अपना टाइम फिक्स कर रखा था कि भाई इस टाइम पर हमको पढ़ना ही है, कुछ और नहीं करना है। तब के में और अब के जो टाइम है उसमें क्या डिफरेंस है? तब देखो क्या होता था, यूट्यूब पे इतने टीचर्स नहीं थे। गिनकर मुझे 2 टीचर्स के नाम पता थे, एक अभिनय सर और एक पवन राव सर, जिनका कंटेंट फ्री में था यूट्यूब पे। बाकी टीचर भी थे लेकिन उनका पेड था। ठीक। और अभी आप देखोगे तब में क्या था कि भाई मैथ उनसे थोड़ी बहुत पढ़ ली, अपने नोट से पढ़ लिया। जीके की तो मतलब पता ही नहीं था, एक बस शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ देख लिया तो देख लिया, नहीं तो अपना याद कर लिया, रट्टा मार लिया। इंग्लिश समझ में आती नहीं थी तो प्रीवियस ईयर रट लिया। ऐसे ही सेम रीजनिंग में था। ठीक। लेकिन अभी आप देखोगे तो आपको यूट्यूब पे 50 टीचर्स मिलेंगे, कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप टीचर पे टीचर, वीडियोस पे वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ना तो अपने हाथ पर ना ही अपने माइंड पर प्रैक्टिस कर रहे हो, ना ही उस स्किल को डेवलप कर रहे हो। आप जस्ट कोर्स पे कोर्स खत्म किए जा रहे हो, कुछ फ्री में, कुछ पेड कोर्सेज में। ठीक है। तो कैसे आपका पीक टाइम आएगा? आज की ये जो वीडियो है ये मॉन्क मोड के ऊपर है। मॉन्क मोड में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला होता है इंट्रोस्पेक्शन, फिर उसके बाद होता है आइसोलेशन, फिर उसके बाद होता है इंप्रूवमेंट। अगर आप ये 3 स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हो तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। मैं ये लिख के दे सकता हूं। इसके अंदर मैं आपसे मांगूंगा कि भाई सीजीएल आने वाला है, 4 से 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो आप उन महीनों में इस चीज को फॉलो करो। आपको क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन। देखो होता क्या है कि हम हर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे आ रहा है रेलवे की कर रहे हैं, बहुत जन बैंक आ रहा है बैंक की भी कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत करो, आप जस्ट एक एग्जाम की तैयारी करो, वो है एसएससी। एसएससी की तैयारी करो, बाकी सारे एग्जाम्स आपको बहुत लोअर लेवल पर दिखेंगे। आपके सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे अगर आप सही से एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहला अपना गोल फिक्स करो जो है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है। आपने गोल फिक्स कर लिया कि भाई आपको एक ही तैयारी करनी है, वो है एसएससी की, एग्जाम सारे देने हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में देखो क्या होता है, आइसोलेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है, आप इससे इस टाइम पे जो भी आपका 4 महीने 6 महीने का टाइम है उसमें आप खुद को दूसरों से अलग कर लोगे और आप अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दोगे। मान लो कि आपने वो टाइम पीरियड ही पढ़ाई के लिए चुना है, बस आपको उतने दिन ही पढ़ना है। इसमें आप क्या करोगे? सोशल मीडिया हटाओगे सबसे पहले। सारा दिन इंस्टाग्राम फेसबुक क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, किसका सिलेक्शन हो रहा है, ये सब देखने से कोई फायदा नहीं है, इसको हटा दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी पढ़ने बैठो अपने फोन को स्विच ऑफ कर लो। बार बार फोन पे नोटिफिकेशंस आते हैं, जो अगर आपको लगता है कि भाई ये मेरे को डाइवर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप डाइवर्ट होते हो, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। ठीक। फोन को स्विच ऑफ कर लो। क्लियर है। फिर उसके बाद जैसे आपको लगता है कि भाई अगर बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो अगर आपका कोई खास फंक्शन नहीं है, अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये वक्त अपने फ्यूचर को खुद को बनाने के लिए दे रहे हो। ठीक। फिर इसके बाद अगर ऐसा लगता है कि भाई दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमेशा नहीं होता, माइंड को भी इंटरटेन की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे गप्पे लड़ा रहे हो, तो ऐसी जगह से हट जाओ, जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां से हट जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम देना है, तो टाइम फिक्स कर लो, उनको ये बताओ कि भाई ये मेरा टाइम है, इसमें मुझे पढ़ना है, बाकी टाइम मैं आपके साथ हूं। ठीक है। तो आपको खुद को पूरा आइसोलेट करना है। आप याद रखो कि आपको ये पूरा 4-6 महीने देना है एग्जाम को। ठीक। फिर इसके बाद आता है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट में देखो आप क्या करोगे, आप पहले एक डेली शेड्यूल बनाओगे, जैसे हम लोग मेंटरशिप में देते हैं, आप भी वैसा डेली शेड्यूल बनाओगे खुद का कि आपको क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर आप
सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले रिसोर्सेज अपने सारे फिक्स कर लो कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। रिसोर्सेज फिक्स हो जाते हैं, आप टीचर्स फिक्स कर लो। अगर आपको टीचर्स से पढ़ना है तो कौन कौन से टीचर्स से पढ़ना है, बहुत सारे नहीं, लिमिटेड फिक्स कर लो। फिर ये सारे फिक्स हो जाएंगे, आप अपना टाइमिंग फिक्स करो कि भाई आप कब उठोगे, क्योंकि क्या होगा कि आप उस टाइमिंग को बिगाड़ना मत, क्योंकि माइंड का तालमेल फिर वैसा बैठेगा, आप उसी टाइम पर पढ़ पाओगे। कोई रात को पढ़ रहा है तो रात को पढ़ो, बेस्ट रिजल्ट वहां से निकल कर आएगा। अगर आप एक जगह पे बैठकर पढ़ रहे हो तो उसी जगह को फॉलो करो, वहीं पर बैठकर पढ़ो, क्योंकि क्या होता है कि साइकोलॉजी भी ऐसे चलती है कि वहां पर बैठकर ही हमें पढ़ने से बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। जैसे हम सोने के टाइम हमें बिस्तर सेम चाहिए होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। तो जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स, आप इसमें क्या करोगे कि बेकार के जो ग्रुप्स हैं उनको हटा दोगे, और जो बढ़िया ग्रुप्स हैं मतलब उनको आप रात में आओ, वहां देखो कि क्या कंटेंट हो रहा है। काम का है, काम का अगर है उसको डाउनलोड करो, उसको पढ़ लो, ठीक है, जो काम का लगे उसको निकाल लो। टाइम वेस्ट करने की जरूरत वहां पर नहीं है। क्लियर है। फिर अपना जो अपनी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो वो सारे देखो, और 10-15 दिन के बाद आप क्या करो, अपना जो ट्रैक है कि आपने क्या इंप्रूवमेंट किया उसको ट्रैक करते रहो। मॉक के थ्रू आप कर सकते हो। एक एक्सेल शीट मैंने बनाई थी, उसमें पूरा 6 महीने का ट्रैकिंग आप कर सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जिसमें हर वीक के मॉक के हिसाब से पूरे 6 महीने का डेटा है, उसको आप कर सकते हो या आप मैनुअली कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने वीक एरियाज पर आपको काम करना है, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना है। अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं, मॉन्क मोड, इसमें आपसे सिंपल कहने का मतलब यह है कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो 4 से 6 महीने, आप बिल्कुल समाज सोसाइटी से कट हो जाओ। आप मतलब लोग जानते ही ना हो कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। आपको जस्ट पढ़ना है, एक ही आपका फोकस है, वो है एसएससी। आपको उसको निकालना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो आप उसको निकालोगे, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एंजॉय करते रहना, जितना मर्जी घूम सकते हो उतना मर्जी घूमना। लेकिन अभी ये जो मेन 4 से 6 महीने हैं, इसको खुद को दो, इसको अपने कैरियर को दो। क्लियर है। तो आई होप मैं ये छोटी सी वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प कर पाया हूँगा। इसमें एक चीज, समाज से कट आउट करो, दूसरा डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं सबको हटा दो, डिस्ट्रैक्शंस जीरो करो, सारा टाइम खुद पढ़ दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना, और कुछ और अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।